राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। एआईसीसी मुख्यालय में पवन खेड़ा ने स्वामीनाथन कमीशन के विषय में जानकारी देते हुए एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए पवन खेड़ा ने कहा कि स्वामीनाथन कमीशन में 201 सिफारिशें थी, जिसमें यूपीए सरकार 175 सिफारिशें लागू कर चुकी थी। उसमें 26 सिफारिशें बची थी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण एमएसपी से जुड़ी घोषणा कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी द्वारा कर दी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने वादा किया था कि 2 साल में एमएसपी की समस्या का समाधान निकालने के लिए कमेटी बनेगी, लेकिन अब तक कोई कमेटी नहीं बनी है। इसके साथ ही खेड़ा ने घोषणा की कि सरकार बनते ही किसानों को एमएसपी दिया जाएगा। बहुत अरसे से हम सुन रहे हैं स्वामीनाथन कमीशन। स्वामीनाथन कमीशन की कितनी सिफारिशें थी? 201। ये बड़ा महत्वपूर्ण है ये आंकड़ा। 201 सिफारिशों में से यूपीए सरकार 175 सिफारिशें लागू कर चुकी थी। 18 नवंबर 2004 को जो नेशनल फार्मर्स कमीशन बनी थी, उसने अक्टूबर 4, 2006 को अपनी 5वीं रिपोर्ट सबमिट की और इन डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से आपको बताएं, पहली मीटिंग 14 अक्टूबर 2009 को हुई, जिसमें 201 रिकमेंडेशंस, सिफारिशें लागू होने की अनुशंसा की गई। दूसरी मीटिंग जून 3, 2010 को हुई। 42 रिकमेंडेशंस तब तक लागू की जा चुकी थी, 159 रिकमेंडेशंस पेंडिंग थी। तीसरी मीटिंग जून 2012 में हुई। 152 रिकमेंडेशंस, सिफारिशें स्वामीनाथन कमीशन की तब तक लागू हो चुकी थी, 49 पेंडिंग थी। और चौथी और 5वीं मीटिंग जो हुई सितंबर 2013 और जनवरी 2014 में हुई, 25 और लागू हो गई। देखिए, पूरा ब्रेकअप दे रहा हूं, तारीखों के साथ दे रहा हूं। और ये चुनौती है भारतीय जनता पार्टी को, जो बार बार कहती है स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट्स हमने लागू नहीं की, सिफारिशें हमने लागू नहीं की। हम बता रहे हैं कितनी लागू की। मोदी सरकार आई 2014 में। 26 जो बची थी 201 में से, उसमें से 25 अभी तक हुई। जो सबसे महत्वपूर्ण थी, उसका कल माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने और माननीय राहुल गांधी जी ने कल घोषणा कर दी। यह तथ्य पूरा स्वामीनाथन कमीशन का है। कौन सा नियम है, कौन सा कानून है जिसमें मैं और आप आज हाईवे पे नहीं जा पा रहे हैं, या वहां से हमारे साथी यहां आ नहीं पा रहे हैं, कोई नहीं आ पा रहा है? किसने यह अधिकार दिया आपको कि आप सड़कें बंद कर दोगे, ब्लॉक कर दोगे, कंक्रीट की पूरी दीवारें खड़ी कर दोगे सड़क पर, हाईवे पर? नियम बताइए। और यही सवाल अदालत ने भी पूछा है सरकार से। 19 नवंबर 2021 को आप सबके सामने हाथ जोड़ते हुए पहली बार प्रधानमंत्री दिखे, माफी मांगते हुए दिखे और कहा कि साहब मैं ये तीनों कानून वापस लेता हूं। एक डायलॉग भी दिया था, मेरी तपस्या में कमी रह गई होगी। सुना था ना आप लोगों ने? तब कहा था कि एमएसपी की समस्या का समाधान निकालने के लिए कमेटी बनेगी। क्या हुआ? 2 साल से ऊपर हो गए। संघर्ष कितना किसानों का जो सामने दिख रहा है। देश की राजधानी के बाहर क्या हालत है। और अब हम उनसे एमएसपी की मांग नहीं कर रहे, वो मांग हम पूरी करेंगे। कल उसकी हम घोषणा कर चुके हैं। ये हमारी गारंटी है। सरकार बनते ही इस देश के 15 करोड़ किसान परिवारों को, यानी कि 62 करोड़ किसानों को हम एमएसपी दिलवाएंगे और राहत देंगे। और एमएसपी दिलवाने का मतलब ये नहीं होता है, ये जिस तरह से हम सबको दिग्भ्रमित किया जा रहा है कि अरे साहब एमएसपी अगर आप दे देंगे तो एक्सचेकर पे लाखों करोड़ का नुकसान हो जाएगा। एमएसपी का अर्थ यह नहीं होता कि सारी उपज सरकार खरीद लेगी। एमएसपी का अर्थ होता है कि सरकार एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस बताएगी और जितना सरकार को लेना है वो लेगी, बाकी उस प्राइस से कम मार्केट में भी नहीं बिकेगा। यह होता है एमएसपी का मतलब। राष्ट्र सर्वप्रथम